महाकुंभ का तीसरा दिन आज संगम में डुबकी लगाने पहुंचे श्रद्धालु। शहीदों को श्रद्धांजलि देने का आयोजन। प्रयागराज महाकुंभ में वीर जवानों का सम्मान। काशी में उमड़ा आस्था का सैलाब। महाकुंभ में शाही स्नान का हुआ पलट प्रवाह। सांसद डिंपल यादव का जन्मदिन आज। नारी सशक्तिकरण संविधान दिवस के रूप में मनाया गया जन्मदिन। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। दुनिया में आस्था के सबसे बड़े संगम महाकुंभ का आज तीसरा दिन है। प्रयागराज में हो रहे इस विशाल आयोजन में पहुंचे लाखों भक्त पवित्र माघ महीने में कल्पवास कर रहे हैं। संगम तट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद है, जो त्रिवेणी में स्नान करने के लिए घाटों पर पहुंची हुई है। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसमें दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। इस आयोजन में 40 करोड़ लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, जिसे लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ और उसके दिव्य भव्यता को लेकर विदेशी मीडिया में खूब खबरें प्रकाशित हो रही हैं और वहां महाकुंभ की तस्वीरें छाई हुई हैं। प्रयागराज महाकुंभ में एक अनोखा आयोजन होगा, जिसमें शहीदों की याद में संत बालक योगेश्वर दास महाराज द्वारा यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में वीर जवानों की तस्वीरें देवी देवताओं की प्रतिमा की जगह लगाई गई हैं। शहीद वीर जवानों के परिवार के लिए रहने और खाने की पूर्ण व्यवस्था की गई है। लगभग 2000 शहीद वीर जवानों का परिवार इस महायज्ञ में शामिल होगा। यह आयोजन शहीदों को श्रद्धांजलि देने और उनके परिवार को सम्मान देने का एक तरीका है। महाकुंभ में शाही स्नान का पलट प्रवाह काशी में देखने को मिल रहा है। काशी में श्रद्धालुओं की भीड़ काशी विश्वनाथ मंदिर, काल भैरव, दशाश्वमेध घाट, अस्सी घाट पर लाखों की संख्या में देखने को मिल रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर में आधी रात से दर्शन करने के लिए श्रद्धालु लाइन में लगे रहे। भोर से श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश कर दर्शन कर रहे हैं। इसी को देखते हुए आज वाराणसी जिलाधिकारी एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने गोदौलिया से होते हुए दशाश्वमेध घाट, गंगा द्वार तक और बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर तक निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। अधिक संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं। इनकी सुविधा के लिए सभी व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण है और जो क्यू लाइनर्स लगा के दर्शन कराया जा रहा है। नाव में सुरक्षा का जो मानक के अनुसार सभी उपकरण रखने के लिए बताया गया है। जो पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज यानी कि 15 जनवरी को बरेली में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी विशेष आमंत्रित सदस्य संजीव कुमार सक्सेना ने समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव का जन्मदिन नारी सशक्तिकरण संविधान दिवस के रूप में मनाया है। आपको बता दें कि संजीव कुमार सक्सेना ने अपने खून से 47 बार संविधान जिंदाबाद लिखा, पीडीए जिंदाबाद लिखा। इस अवसर पर संजीव कुमार सक्सेना ने कहा कि आज इस अवसर पर मैं शपथ लेता हूं कि अपने खून की आखिरी बूंद तक संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष करता रहूंगा। आज हम हमारी लोकप्रिय सांसद जो संसद में महिलाओं की आवाज है, सशक्तिकरण और संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस मौके पर हम शपथ लेते हैं कि हम संविधान को बचाने के लिए अपने रक्त की अंतिम बूंद तक संघर्ष करते रहेंगे। इसी क्रम में सांकेतिक रूप से मैं संजीव कुमार सक्सेना अपने रक्त से संविधान जिंदाबाद लिख रहा हूँ। संविधान जिंदाबाद, पीडीए जिंदाबाद, अखिलेश यादव जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी, हमारे उत्तर प्रदेश की ओजस्वी सांसद आदरणीय डिंपल यादव जी का 47वां जन्मदिन है। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी विशेष आमंत्रित सदस्य श्री संजीव कुमार सक्सेना जी ने यहाँ पर महिला सशक्तिकरण दिवस, संविधान दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को मनाया है। क्योंकि महिलाओं की आवाज अगर संसद में कोई उठा रहा है तो आदरणीय डिंपल यादव जी, और अगर संविधान और पीडीए की कोई लड़ाई लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी। आज आदरणीय संजीव कुमार सक्सेना जी ने ये निर्णय लिया कि अपने रक्त की अंतिम बूंद तक संविधान को बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। इसीलिए सांकेतिक रूप से उन्होंने 47वें जन्मदिन पर 47 बार अपने खून से संविधान जिंदाबाद, पीडीए जिंदाबाद लिखा। बिजनौर के शेरकोट के एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई से ज्यादा बच्चों से बर्तन साफ कराए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 117 बच्चों में से केवल 10-12 बच्चे ही ठंड के कारण स्कूल आ रहे हैं। इन मासूम बच्चों से खुले में ठंडे पानी से बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। जब इस पर प्रधानाचार्य फातिमा परवीन और सहायक अध्यापक नरेंद्र से सवाल किया गया तो वो नाराज हो गए और कहा कि बर्तन बच्चे नहीं धोएंगे तो क्या हम धोएंगे। मेरे मोबाइल पे भी आया था और आपके माध्यम से भी मुझे मालूम हुआ है। इसमें जो बच्चे बर्तन धुल रहे हैं तो जो थाली गिलास हैं तो वो
हमारे विभाग द्वारा दिए गए हैं। तो वो जनरली सामान्यतः यही होता है कि बच्चे खाना खा के बर्तन धुल के उसको रख देते हैं। बर्तन का है तो वहाँ पे मैं खंड शिक्षा अधिकारी से जानकारी लेने का प्रयास किया, वो छुट्टी पे हैं, तो मैं स्कूल से अभी मेरी बात नहीं हो पा रही है। जैसे ही बात होगी, बड़े बर्तन सामान्यतः जो जनरल है तो उसमें जो वहाँ की रसोइया है वही धुलती है। हाँ, मेरे मोबाइल पे बुलंदशहर के जहांगीराबाद में नकाबपोश बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में घुसकर हथियारों के बल पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पीड़ित सर्राफ द्वारा पीछा करने पर फायरिंग कर दी। बदमाशों ने तमंचे की नोक पर दुकान में रखे करीब 2 किलो चांदी के गहने और मोबाइल लूट लिए। वहीं इस मामले पर सीओ का कहना है कि दुकान के सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। पीड़ित से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। 6:30 बजे के आसपास तीन जने आए थे मोटरसाइकिल पे। उन्होंने हाथ में तमंचा था, उन्होंने सामान वगैरह लूटा है, चांदी वगैरह, और उसके बाद में जाते टाइम ना उन्होंने बंदूक भी फायर भी करी है। उन्होंने फायर कर दी तुरंत। जो पहले आए थे, उसके बाद में एक मोटरसाइकिल पे खड़ा था, उसके बाद में वो दूसरा मोटरसाइकिल पे से आके उसने लाइट वगैरह बंद करी है। उसके बाद में लाइट बंद करके वो बाहर मोटरसाइकिल पे चला गया। फिर वापसी सैंपल ले गए हैं, बिछुए वगैरह ले गए हैं और अंगूठी वगैरह और बच्चे के थाना जहांगीराबाद क्षेत्र में कल शाम को एक व्यक्ति द्वारा 112 नंबर पर यह सूचना दी गई कि उसकी दुकान पर आकर लूट कर ली गई है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची गई तो छानबीन की गई तो यह ज्ञात हुआ कि उक्त दुकान अभी हाल ही में लगभग 2 महीने पहले कस्बे के बाहर की तरफ खुली है और उसको समय समय पुलिस चेक करती रही है। तो उस दुकानदार के द्वारा यह बताया गया था कि वह आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करता है और वही बेचता है। इस पर पुलिस द्वारा वहां पर समय समय पर गश्त और चेकिंग की जाती रही। इस घटना में उसका जो छानबीन के दौरान यह ज्ञात हुआ कि उसकी दुकान पर जो सीसीटीवी लगा है उसमें डीवीआर नहीं है और जो मौके पर देखने पे यह ज्ञात हुआ कि जो उसका कैश रखा था 50,000 लगभग, वो भी सुरक्षित था। जो घटना में सामान जाना बताया है वो चांदी का एक पायल है, चांदी की कुछ अंगूठी है और 1-2 चांदी के कड़े हैं। इस पर फिर भी उसके द्वारा जो तहरीर दी गई है उस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना, जांच पड़ताल और छानबीन की जा रही है। उसके आधार पर प्राप्त तथ्यों व सत्यता के आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें नियमानुसार। जहां गुरु गोविंद सिंह साहिब के प्रकाश उत्सव पर नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन की शुरुआत गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा से प्रारंभ होती है। गांव टापरपुरवा गुरुद्वारा पहुंची शोभा यात्रा का स्वागत जगह जगह किया गया। वहीं शोभा यात्रा में गुरुद्वारा साहिब को आकर्षक ढंग से सजाया गया। आपको बता दें कि शोभा यात्रा में चल रहे पंच प्यारे लोगों की श्रद्धा का केंद्र बने थे। सैकड़ों महिलाएं और बालिकाएं शोभा यात्रा के आगे झाड़ू लगाकर सेवा कर रही थी। ललितपुर में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। बुधवार की सुबह से शहर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही और ठंडी हवाओं ने गलन को और बढ़ा दिया। वहीं अब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए बताया है कि जिला अधिकारी के अनुसार जिले में संचालित 1 से 8 तक के विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। खबर सहारनपुर से है, जहां एक ही समुदाय के 2 पक्षों में स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर जमकर मारपीट हुई। ग्रामीणों के अनुसार स्कूल के पास जमीन में गेट लगाने को लेकर ये मारपीट हुई थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। गांव में कई दिन पहले गांव की में स्कूल है आयुर्वेदिक इंटर कॉलेज, उस पे एक गेट पहले रास्ता जो था वो बंद कर दिया ईश्वरपाल बाबू राम। अब दूसरा रास्ता जो मोल लिया कमेटी ने वो भी बंद कर दिया, उस पर गेट लगा दिया। हम लोग सभी थाने पे गए बटले होकर, हमें तहरीर दी प्रबंध समिति के नाम से लेटर पैड पे, उस पर इंस्पेक्टर साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो आज स्कूल में एक मीटिंग बुलाई गई प्रबंधन समिति की, गांव के लोगों की। वहाँ ये निर्णय हुआ भाई 2-4 आदमी चले जाओ उनके पास और उनसे कहते जाएगा भाई रास्ता खोल दे स्कूल का। तो जैसा में 3-4 आदमी गए तो उधर जो दूसरी पार्टी है वे लाठी डंडे हथियार लिए तैयार बैठे थे। उन पर जैसा उन्हें कहा जाएगा तभी उन पर हमला कर दिया तुरंत। गांव में कई दिन पहले गांव की कुछ दिन पहले सहारनपुर में बदमाशों ने घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने बदमाशों को दौड़ा कर पीटा और मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों को हिरासत में लेते हुए अस्पताल में भर्ती कराया था। जिसमें अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ग्रामीण लूट की वारदात को अंजाम देने आए बदमाशों को पीटते नजर आ रहे हैं, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए वीडियो के आधार पर जाँच शुरू कर दी है। थाना गागालेडी के अंतर्गत 10-11 तारीख
की रात्रि को इसमें कुछ लोग 3-4 लोग एक घर में लूट करने के इरादे से घुसे थे, जिसमें कि वहां के लोग जाग गए थे, आस पड़ोस के लोग। उनके द्वारा मौके पर जो 2 लोग थे उनको दौड़ाकर वहां पर पकड़ लिया गया था और पुलिस को बाद में सुपुर्द किया गया था, जहां से उनको मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया था। इसमें पुलिस के द्वारा वादी पक्ष से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें लूट का प्रयास का किया गया, और एक दूसरा मुकदमा इसमें धारा 307 जो पूर्व आईपीसी है उसके अंतर्गत, और इसमें हत्या का प्रयास का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इसमें इनके जो अन्य साथी थे, कुछ लोग मौके से भाग गए थे, जिनको इनके बयान के आधार पर उसमें वेशना में नाम के खोले गए हैं और जिनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है, और शीघ्र ही इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसमें कार्रवाई की जाएगी। थाना गागालेडी के अंतर्गत। खबर रायबरेली से है, जहां जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने परिवहन विभाग के आदेशों का पालन कराने के लिए नो हेलमेट नो फ्यूल का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया कि बढ़ती मार्ग दुर्घटनाओं को लेकर परिवहन विभाग के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि दोपहिया वाहन चलाने वाले और उन पर बैठने वाले लोगों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है, और सभी पेट्रोल पंप संचालकों को भी अवगत करा दिया गया है कि जो वाहन चालक हेलमेट ना लगाए उनको पेट्रोल ना दिया जाए। देखिए, परिवहन विभाग के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है और इसके अंतर्गत 26 जनवरी के उपरांत यानी 26 जनवरी से शुरुआत करते हुए समस्त 2 पहिया वाहन जो है उनके संबंध में ये निर्देश प्राप्त हुए हैं कि बिना हेलमेट के, जिसमें चालक और सहयात्री दोनों के द्वारा हेलमेट पहना जाना है, उनको पेट्रोल पंप्स पे फ्यूल नहीं दिया जाएगा। इस आशय के होर्डिंग्स लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं और साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरा से कवरेज भी कराने के निर्देश दिए। देखिए, परिवहन विभाग के द्वारा यह खबर लखनऊ से है, जहां ममता चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता शिविर और दिव्यांग कृत्रिम अंग सहायक उपकरण और कंबल वितरण किया गया। वहीं यह कार्यक्रम बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला के नेतृत्व में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा रहे। वहीं कार्यक्रम में डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अपने संबोधन में ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की और सभी से निवेदन किया कि प्रयागराज में भव्य महाकुंभ चल रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की योगी व केंद्र की मोदी सरकार द्वारा बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई है। इसमें आप सभी क्षेत्रवासी जाकर आस्था की डुबकी जरूर लगाएं। देखिए, ममता चैरिटी ट्रस्ट नर सेवा नारायण सेवा का मूल मंत्र लेके चल रही। आज कुमरावा में लेके आए ममता चैरिटी बीकेटी पहुंची और जिस तरह से कुमरावा में बड़ी संख्या में भीड़ है, 1000 कंबल लेके आए थे और कॉफी कंबल बांटने का काम किया और जिस तरह से छड़ी देने का काम किया, जैसे बैसाखी देने का क्या, आपने देखिए व्हील चेयर जिस तरह से देने का काम किया, टाई साइकिल देने का काम किया, आज चश्मा दे रहे हैं। ये ममता चैरिटी सेवा का काम करने का लक्ष्य लिए है और जिस तरह से सेवा का काम कर रही है ममता चैरिटी, आपने देखी जिस तरह से हमारे आप कैमरा दिखाइए, आज जिन लोग को जिसको टाई साइकिल मिली है, जितना खुश हुए हैं, कितना जिनको छड़ी मिली, जिनको चश्मा मिला, वो बहुत खुश हैं। और मैं चाहता हूँ कि ममता चैरिटी इसी तरह सेवा करती रहे। ममता चैरिटी के वॉलंटियर को मैं बधाई देता हूँ। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।